अंड जनन शुरुआत कैसे करेंगे आप देखिए। पहले अंड जनन की परिभाषा। तो अंड जनन की परिभाषा क्या है? स्त्री के अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया, जी अंडाणु है ना, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। सबसे परिभाषा क्या हो? स्त्री के अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में या प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था, तीसरी परिपक्वन प्रावस्था। इसको बोलते हैं अपन गुणन प्रावस्था को प्रोलिफेरेशन फेज या मल्टीप्लिकेशन फेज, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, और इसको बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। अब ये अवस्थाएं कहाँ होती हैं? तो ये गर्भस्थ शिशु के मादा शिशु जो होगा ना वो फीटस, उसकी भ्रूण अवस्था में होगा गुणन प्रावस्था, और बाल्यावस्था में होगी वृद्धि प्रावस्था, और किशोर अवस्था में होगी परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है। अब जो अंडाशय के चारों तरफ का स्तर होता है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है, उसकी कोशिका को अपन जनन स्तर की कोशिका कहते हैं। तो जो जनन स्तर की कोशिका है वो ये है, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं और द्विगुणित कोशिका होती है, 2n या 2x लिख सकते हैं, द्विगुणित। तो ये जनन स्तर की कोशिका है। तो जितनी भी जनन स्तर की कोशिकाएं होती हैं वो कई बार समसूत्री कोशिका विभाजन करती हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि जो जनक कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं, संतति कोशिकाओं में भी उतने ही गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या जनक और संतति कोशिकाओं में एक समान होती है, इसलिए अपन इसको समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होगा? जनन स्तर की कोशिका 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, और जितने भी संतति कोशिकाएं बनेंगी उन सबको ओगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओगोनिया। और इस अवस्था को गुणन प्रावस्था के बाद में आती है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? ओगोनिया कोशिका, जितनी भी ओगोनिया बनती हैं उनमें से कुछ ओगोनिया कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके अपने आकार आयतन में बढ़ जाती हैं। अभी ओगोनिया छोटी देख रहे हैं आप, पोषण प्राप्त करके जो अपने आकार आयतन में वृद्धि कर लेती हैं, इनके अंदर का जीव द्रव कोशिका द्रव गाढ़ा हो जाता है, सांद्र हो जाता है। तब इसी ओगोनिया को जो आकार आयतन में बढ़ गई है, इसी को प्राथमिक oocyte कहते हैं। क्या नाम देते हैं? प्राथमिक oocyte। फिर इसके बाद में आती परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट मियोसिस, सेकंड मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? जैसे प्राथमिक oocyte कोशिका है, ये 2 बराबर भागों में ना बढ़कर एक बड़े भाग में और एक छोटे भाग में बढ़ जाती है। छोटे भाग को, छोटी संतति कोशिका को प्रथम ध्रुवीय काय कहते हैं, और बड़ी कोशिका को द्वितीयक oocyte कहते हैं। तो प्राथमिक oocyte से द्वितीयक oocyte बनती है, प्राथमिक oocyte से प्रथम ध्रुवीय काय बनता है। इसके बाद में क्या होता है? द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो द्वितीयक oocyte कोशिका एक बड़े भाग में और एक छोटे भाग में बढ़ जाती है। छोटे भाग को द्वितीयक ध्रुवीय काय कहते हैं, बड़े भाग को अंडाणु कहते हैं। ये जो अंडाणु होता है ये मादा युग्मक का कार्य करता है, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और ये अगुणित कोशिका होती है। इसके बाद में क्या होता है? प्रथम ध्रुवीय काय भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, इनको तृतीयक ध्रुवीय काय कहते हैं। कुछ समय बाद ये तीनों ध्रुवीय काय नष्ट हो जाते हैं, इनके अंदर का कोशिका द्रव अंडाणु को ही मिल जाता है और उसका पोषण होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं।